गरीब लुकों होता वादों ऐसा महाराज जी ने कंप्लेन कर रही है सपार लुक सीधे हाँ वो मोक्षा चिली बाला जजास्ता अशेष असन दबन ये गश्वा कामयाब तो गशुदार बता मैं एक विचार अवस्था है दरबार कितने बेर का सब रोटी दार बता क्या परवाह है बेचो ओल्ड एज पेंशन तरह जो ये च बंद जलीली हालत छ गवर्नमेंट बिजली छन ये ना तिरु जा बिल युवन कयामत आपने सुननी है गरीब लोगों की आवाज जिस आवाज गरीब लोगों की आवाज अर्श में दर्ज होती है ऐसी हिंदुस्तान दीन वोट ऐसा दीर बल के भेजू ऐसा सुने ब्रॉड करेंगे आज किस गरीब लोग का नहीं होना मैंने आज बाजी का गरीब लोग का नहीं फरियाद बहुत दावरी गए साइंस रोडस बने सर्वे गए कदर लिटास मशीन की सर नियक बोल के यदि टोटली गरीब बनी जमीन अके या कोई अंगारा और सुजनूक लपेट पता है सलाई दो सवाई अच्छा रिकॉर्ड आज बनाऊं बच्चों का बाहर बना मौजू का बाहर बाहर फाइलिश बनी एग्जाम दफ्तर तुमन केस करूं फाइल जिल्ला अगर तुमन के यही था बस आ जाइए यह जवान आज लोग ये पेंशन ओल्ड एज पेंशन बेजी साइकिल मतलब कामयाब कैसी तो है जाए शुगौन में आऊं मैं गाड़ी ले जाएगी तो खस तो खबर याद है वैसे ये करो गाल हेलो मोहतरम जनाब एमएलए साहब मैं अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूं और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं एमएलए साहब को जनाब गोजरी में तुम समझे मैं तुम्हें गोजरी में कहूँ बहुत मुबारक है थारा वास्ते इस तो अगर बहुत बड़ी बड़ी हुकूमत आई बहुत मगर किससे हुकूमत ने कार जागा इजलास नहीं किया थारा वास्ते मुबारक है हम रोज देखा मोबाइल में हर जगह थारा हर जगह फेसबुक पर मीडिया वाला चढ़ा करें जगह जगह थारा बहुत अच्छा किरदार है मैं तमना इन्नी एक अर्ज करना चाहूँ जे हाँ मैं चिली बाला में एक मारो मुड़ा गुजरांगो उसने कुटी गए पुराना दौर पे हम जनाब हर जगह देख ले सिड़कों को जाल बिछा या मारा कुटी वास्ते कोई सिड़क नहीं तम आया था ऊपर चिली बाला में तमने दी थी दरखास्त पहले कोई कांग्रेस कोई बीजेपी उन्हें इतिहास नाला बच्चों मोड़ इं ला छो एमएलए साहब ने मैं अपनी तरफ तवज्जो चाहूं जनाब कुटी वास्ते तू रोड सेंक्शन दी जिसको बोर्ड चिली मोड़ पर लगो भी है कितना डेरा है कितना 40 कार है ना उसना बटोली तू रोड ते बटोली ते एक मोड़ तमने रिबन कटी है वो दिया कहे इन्ना चिली बाला मा या चिली बाला तू लगाएगी रोड चिली बाला के नहीं जी तू मोड़ लगेगो पार जाएगो टावर पड़ा तू हमने खेड़नो ग्राउंड टच होएगो ता मुड़ गया जाए कुटी मां अगर कोई बीमार कुटी तू चढ़नो है लाखड़ भी तू मुड़ गया वो खोर नाल मार जाएगो उसकी आवाम क्या करेगी जनाब मारा वास्ते ये बहुत पुराना दौर तो अंधेर चले हुए है तहसीलदार साहब भेजी होते मैं उसने तहसीलदार ना क्यों चिली बाला का लोग कहीं शहादत होना है मैं क्यों तहसीलदार साहब रोटी खानी इतू एहसान है कि इस साइड तो मोड़ कर इस तरह रोटी खानी इस तरह मैं यो खोर नाल दे लाखन दे कुटी क्यों टा छोड़ना को यो इतिहास तू जब लिखे हो कुटी रोड तो यह क्यों कंसल की बोर्ड जल लगे हुए चिली पाई मां कुटी रोड फिर मेरा बाप आए चिली में लाकर यार कुटी ना कौन पूछे
जनाब पुट्टी ना कौन पूछा जिसरा एक मैस को पूछड़ हुआ, पूछड़ ना दुम हुआ, वो आगे पूछड़ तो ठांड आगे मैस को सिंह। फिर बाप मेरा ने क्यों जिस मैस का सिंह भी ना हो तो पूछड़ ना हो, मैस कौन कह वह चिली बाला वो लोग का प्राणों मारा पर सवार इस जनाब। फिर चढ़ी विजिलेंस मेरा बाप ने कोई काम नहीं दी तो चिली बाला सरपंच मनीर साहब तो BLW अशोक था, इन्हें धर्म कर गया था। चढ़ी विजिलेंस अशोक ने मेरे को लियो 3000 रुपये तीन में काम दियो। जिस वेले DSP पूजे स्कूल में जय परवेज अशोक लगा रोन अल्लाह वास्ते तू गवाही नहीं दिए तीना जो तू कहेगो मैं 3000 रुपये लियो काम क्यों नहीं दीतो परवेज जय दियो ला कर जो तू कहेगो करूंगा। वो दौर जनाब इस बड़ा थोड़ी अशोक ने पूछो अशरफ है मस्जिद मालो है एक डंगो तेन दीतो कोई पक्को पात दीतो इन्हें एक लेन पढ़ ली है। जट जाल गुजर लोग है थोड़ी थोड़ी मोटी उनको थोड़ा आलू इस साल भी अजी मोटी आलू 4 भारी इस साल भी वे लेगा वे कोई गुंडा खरीदिया में 4 उन काम दे। अफसोस की बात है जनाब ऐसा 17 साल हो गया मैंने कहीं मैंने एक काम नहीं दीता क्यों जब मैं जगह जगह आवाज चक्कन आलो बाकी अनपढ़ जाए लोग मेरा ना दादो पढ़े ना बाप ना कोई सब अनपढ़ लोग के थोड़े में मैट्रिक की है तो वे लोग इन्हें खरीद लिया भी उन्ना राजमा उनको पैसा ले गए उनका जेड़ा कई साल से पंजाब में 10-10 साल उनके 50-50 हाजिरी पै गई। कई हिमाचल काराड़िया ने ले गए वही पैदावार ही होनी वही ले गए चले गए उनका 48 हाजिरी। जनाब वोट लग गया गो जनाब मैं क्यों जो इसरा तने मेरे मिन्नत दी तो काम है घर गया थोड़ा लारो लाग छो जिदा उस साल इस साल भी सुनियो जे महराज साहब आए थे तू घर गया डंगो ला छोड़ मैं पत्थर छत्तर है मैं हाँ जनाब है तेरा है 8-10 कार्ड में एडजस्ट कर छूंगा तू डंगो ला ले उस जगह वाले लाए मैं डंगो हाँ जी तेरे डंगो लाए मैं हाँ जी लास्ट है उसको फोटो पे मेरा को रिकॉर्डिंग होंगी मौजूद भेजा मैं फोटो शोटू बाद में करने जी मेरे कार्ड जिस मैं दिखी हाजिरी मेरे 14 हाजिरी दूसरी जगह पाई थी मैं काम में नहीं कियो मैं क्यों मैं जादू काम में नहीं क्यों मेरी 14 हाजिरी क्यों पाई है ये फलाना खादे में फलाना माम से मैं गवर्नमेंट ने नौकरी वास्ते तू टोरियो भी हाजिरी लाने वास्ते GRS अगर कौन आया चोर हाजिरी लाना जिसको पाई पहले मिलिटेंट हो फिर सिलेंडर हो गया फिर वो जाके पंजाब में होना 10 साल हो गया उसके 48 हाजिरी क्यों पई पंजाब। हाँ जी GRS अशोक वही मुड़ गया फिर इसमें लाया था अगर खादम एक लाए एक मोहम्मद से लाए खादम ने अपना भाई का पाई 52 हाजिरी जेड़ा ने 10 साल हो गया पंजाब में ना उसकी काराड़ी ना आई। एक और मेट है उसकी काराड़ी शिमले हिमाचल है था उसके पै गई 48 हाजिरी मेरे पाई 14 हफ्ते काम नहीं किया कि कोई बेवा कुड़ी है उनके पा गया उन ड्रामे करना आई है वाई नहीं करते किसी पर कोई दबाव किसी पर कोई जनाब अगर तुम निकले अभी खुदा वास्ते इस लोग ना बचाओ लोग पर दबाव है प्रोग्राम से को पूरा अशोक का है अशोक जी यार इरफान भाई उधर जाओ साइड पे सर वहाँ है टोटल 55 जॉब कार्ड होल्डर का उस वार्ड में 54 जॉब कार्ड होल्डर 2 काम उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं। एक क्या है इस साइड शेफी के करके सर ये ना मैंने लिए हैं अगर ये प्रूव करके देते तो मैं इनको वो बोलो इनको बोलो कब लिया है किस डेट को लिया इनको बोलो भी झूठ क्यों बोल रहे हैं ऐसे कब लिया है 3000 बताओ कब लिया है किसके सामने दिया है ये मंदिर में हलफ करेगा मैं दिया मैं मस्जिद में करूंगा मैंने 3000 इसको दिया
नहीं करूंगा हजम। आज एक चीज और भी है सर, कहा घर में दिया मैंने, फिर इसने और कहीं परवाही में हाथ डालने के सर जेल प्रवेश कब था? कब की बात है? 10 साल हो गए, उससे बाद मुझे कहा 10 साल। और मेरी बात सुनो, उसके बाद मुझे कोई काम नहीं किया। सर उसके बाद आप मुझे एक काम करो, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आप एक काम करो, आप मुझे इसकी ना ये, हाँ इसकी इनकी हाजिरी बताओ। नहीं आज की नहीं, आज इस साल की नहीं, इससे पहले की निकाल लो, निकाल लो। अच्छा उसके अलावा पीछे अकब जोन में, मगर ये लोग जरा ज्यादा पहन का सन टाइम लेट हो जाएगा। हाँ जनाब साइंस जर्नल डिमांड आप स्कूल बन डिग्री कॉलेज ये शुरन पे बदलवा या डिग्री कॉलेज होना चाहिए, यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ से बच्चों को बदलवा जाना पड़ता है या जाना पड़ता है नीली में। हम कब तक बदलवा के गुलाम रहेंगे या नीली वालों के गुलाम रहेंगे? हमें यहाँ चाहिए डिग्री कॉलेज। दूसरी बात है, हमारा रोड बने 10 साल से, गरीबों का घास उसका नुकसान हुआ है, गरीबों को भी ना चाहिए मुआवजा। यहाँ ठेकेदार आते हैं वो बिल निकालते हैं। बोली गई उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना है, टाइम से वो करेंगे। बेशक जनाब ब्याक मसला मुख्याल गए सब सेंटर या हेल्थ सेंटर जनाब, बे स्कूल तक ना ग्राउंड बचन ना बाथरूम कम बन, तिमन मुसीबत पेम। जमीन तो है, वहाँ जमीन दी है पहले, मास्टर बोधराज ने दी है जमीन, मास्टर बोधराज ने दी वहाँ जमीन, तक गए बच्चन आसन बाथरूम बच तिमन पेवान रोडस पे पेशाब कर, न बाथरूम का न ग्राउंड तिमन बच्चन। ये मुख्यास हेकु वचित रोडस से रोडस से पत तिमन ग्राउंड न बच्चन तक न बाथरूम, तिम मजबूर बिचार बच्चे कर तिमन पेवान रोडस पे पेशाब कर। बे हेल्थ सेंटर स्कूल रोडस पत जी जी ते बाथरूम त बंद, ग्राउंड त बाथरूम त नाड़स अपार वन मगर नाड़स अपार फ्लड इन खतर रोजान। भैया ये क्या नाम है इनका? आपका क्या नाम है? बैठो बैठो बैठो। आप ये देखना, ये जो आपने बोला ना 10 साल पहले उसके बाद काम नहीं मिला, आप ये बताओ कि आपको आपने बोला उसके बाद मिला ही नहीं, ये कुछ दिखा रहे हैं आपको? ये देखो जरा, चेक करो, ये आप ही का उधर देखना, अकाउंट भी आपका था कि खाली नाम ही आपका है, ये भी थोड़ा देखना। सर बात ऐसी है, चेक करो, ये पहले आप खुद जरा पता करो ना, ये देखो। जनाब सबसे पहले हमारी मांग ये है कि चिली में कोई भी नायब तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार। चलो रिटायर को ये भाई गवर्नमेंट सन वही सो नाड़ जगह वन तो मेरे तथ मन करना काम करना सीधा जनाब नरेगा GRF जनाब मूसा ईसा वो सर मुख्यास के सर तो नाली है उनका काम करवाया है। जाने देना है, जाने
लोगों के मैंने जाके काम जंगलों में लोगों के मेरे घाट के मेरी जमीन में काम कर ऐसे पैसे डालेंगे लोगों के हम बात कर रहे हैं जनाब मुख्तार आबस गुंगुल खान कमला से GRS अशोक ये छो अशोक मैं बोल रहा हूं काम कर रहे हैं जनाब ऐसे खाली में करो फोन दो सुराग से हैदरी मन मैं वे ब्लॉक में हैदरी मन केस में ड्यूटी सारी बराबर ब्लॉक से हैदरी भराए ना साल पांच का पोस्ट में पे रहा है पति को ना से सरे करने करूंगी कितना फरे मोला फरे काम कर दिन जनाब सुन लो, सुनने का जज्बा रखो, ये मत बोलो। ये हंसने वाली बात नहीं है, इसको पता नहीं है। पता मुझे सारा है, इनको नहीं पता, ये बात दूसरी है। ये वो लोग हैं जिनको मोबाइल से भी पैसे डालने नहीं आते। ये हंसने वाली बात नहीं है। आप ज्यादा ये बातें करोगे तो हमें खुद भी आता है। ईसा भी सर खड़ा है, इसने शीर के अकाउंट में पैसे डाले मेरे सामने है। देखो ना, आजू कौन कर दे की बात है। और अशोक ने जो सुनो काम मेरी बात, ये बात सारे लोग सुन लें। और यहाँ पे वीडियो साहब, तहसीलदार साहब, शायद तहसीलदार साहब को नॉलेज नहीं होगा, उसके अलावा यहाँ हमारे एक्शन साहब है या बाकी लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप नोट कर लो मेरी बात। यहाँ पर जो बैठा शख्स है, मैं इनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और आप इनमें से एक हो। मैं आप में से एक नहीं हूँ, आप इनमें से एक हो। और मैंने जितने लोगों का बेड़ा उठाया है, मैंने उस बेड़े का इंतजाम भी किया है। ये मत समझना। बेहतर ये है कि इस साल जो मैंने बार बार कहा, शायद वीडियो साहब मीटिंग में थे, मुलाजमों को हिदायत दे दी चुकी है कि मार्च फाइनल जो होगा उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए और इस बात की खुशी आवाम को भी होनी चाहिए। और आपको थोड़ा सा दिल में ये बात लेनी चाहिए, जिस वक्त असेंबली में महराज बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो चीफ मिनिस्टर को खड़ा होना पड़ा था कि महराज को मौका दो। और वो इसलिए, वो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं इतना अहल हूं, स्टेट के बारे में बेहतर सोच सकता हूं और आपके बारे में जानकारी ज्यादा रखता हूं, इसलिए इस मुकाम पे खड़ा हूं। कोई अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल न करे कि माल मवेशी चराने वाले लोग, उनका सहारा कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेहतर यही है कि आने वाला कल बेहतर किया जाए। ठीक है, यही तरीका है। यहाँ सियाने भी हैं, यहाँ हर धर्म के लोग हैं, यही बात है। बेहतर ये है कि आज से पहले जो आपने किया, सफाई मत देना। बेहतर ये है कि आगे का ख्याल रखो, आगे की साफ सफाई रखो। ठीक है। और वीडियो साहब आप सुन रहे, और ये बात वीडियो साहब को पूछ लेना। हमें बहुत करीब की जानकारी है। और आपके पते के लिए एक बात बता दूं, मुझे अफसोस सिर्फ आवाम से या एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, सुन लेना। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एजेंसीज के लोग हों या और कोई लोग हों या मेरे जो बाद में तबसरा करने वाले लोग हों, मेरे बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं, कुछ लोग तो वीडियो सुबह से शाम तक देखते हैं, वो नेट का डाटा भी खत्म हो जाता है, देखते हैं, इंतजार करते हैं कब महराज कोई ऐसी बात बोल दे जिससे हम इसको पकड़ लें। मैं कई सालों से बोलता चला रहा हूं, सुन लो, मैं शर्मिंदा हूं कि मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूं जिस डिस्ट्रिक्ट में ब्यूरोक्रेसी का हाल कैसा है वो सुनाने जा रहा हूं। ये एजेंसियां नोट कर लें, महराज को छोटा या हकारत की निगाह से मत देखना, क्योंकि महराज के दिमाग तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। अफसोस मुझे तब हुआ जब IAS, KS रैंक के लोग ई रिक्शा को समझ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए एक कमेटी बनानी है, उसके लिए उनको वक्त चाहिए, और मैं उस डिस्ट्रिक्ट में MLA हूं। जिस ऑफिसर को कमेटी बनानी है सिर्फ इतना पता करने के लिए कि 25 रुपए की पर्ची है, 15 रुपए उसने उसको बताया था लेने के लिए, और लेने वाला ले रहा है 25। अब वो बता रहा है ये ई रिक्शा है, और ई रिक्शा होता है ऑटो रिक्शा।
अब कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मुलाजमों की फौज लगा रहे हैं और उसके लिए कमेटी बना रहे हैं, सिर्फ 3 बातें तय करने के लिए कि ये ई रिक्शा क्या है, ये 15 रुपए क्या है, ये 25 रुपए क्या है, और उसके लिए इतना इंतजार कर रहे हैं। और अगर ये हालात एडमिनिस्ट्रेटर के हैं तो सुन लें, महराज आपके सालों के काम मिनटों में करना जानता है। यूथ हिसाब चुनता है, इतना मुश्किल नहीं है। ई रिक्शा का पता नहीं चल रहा है तो बेंजोना ज्यादा कानून को हम पढ़ते भी हैं और कानून को समझते भी हैं और कानून साज भी हैं। ठीक है, बिजनेस रूल बन रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तर्ज पे काम किया जाए, लेकिन तर्ज एक ही है, करप्शन को खत्म करना है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और ये हर आदमी को उसके लिए बिजनेस रूल की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट बेहतर होनी चाहिए, इसके लिए नेता बनने की जरूरत नहीं है। हर आदमी तक उसके हक पहुंच जाए, उसके हुकूक उससे कोई न छीने, उसके लिए रूल की जरूरत नहीं है, बस उसके हुकूक की अदायगी करवानी है। यही है मस्जिद, ये इंसानियत है, ये कानून नहीं है, ये इंसानियत है। और जो इंसानियत के दायरे में आता है वो काम हम पहले से जानते हैं। हमें रूल की जरूरत नहीं है, हमें आपके उस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप अपना काम जिम्मेदारी से करें। गलतियां होती है, हुई है। एक जमाना था जब लोग मुझे कहते थे बच्चा है, मुझे हकारत की निगाह से देखते थे, गांवों में चलने नहीं देते थे, लेकिन अपनी बात पे कायम रहा। एक वक्त आ गया कि पूरी आवाम मेरे साथ खड़ी हो गई। ठीक है, और अगर आपने गलतियां हमेशा की हैं, हमेशा गलतियां की है, आज जिंदा होकर अगर उन पे पर्दा डाल सकते हो तो डाल दो, अभी मौका है। ठीक है, और सोचो अगर कल मर जाएंगे, वहां नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, वहां मौका नहीं मिलेगा। ले ले। और अगर इस बार आपने मौका गंवा दिया, ईशो लॉटरी, ये लॉटरी है महाराज। लॉटरी अगर निकल गई तो निकल गई, अगर फंस गए तो अलग से फंसोगे। क्योंकि ये मत उम्मीद रखना कि महाराज इस कुर्सी से हटने वाला है या खाली सिर्फ यहीं पे डेरा बसाएगा। जैसे तहसीलदार का सही क्या तहसीलदार अब क्या बनेंगे, आगे बढ़ेंगे ना कि कौन किस वाले नहीं। अभी तहसीलदार साहब इनको क्या नायब बनाएंगे, एसडीएम बनेगा, कुछ और बनेगा, कुछ और बनेगा, आगे ही जाएगा, नीचे थोड़ी ना आएगा। और आज अगर मैं यहाँ हूं, इनको लगता है कि ये यहां से नहीं नीचे आएगा। इस भरम में मत रहो कि महराज अभी यहां है तो कल कहां होगा। बेहतर यही है अपने काम को समझो, अपने से ज्यादा दूसरे को भी समझो। 30 मार खान खाली खुद मत बनो। एक गुनाह भी करोगे और मजलूम को गुनहगार भी ठहराओगे, ये वास्ता हमारा नहीं है। ठीक है, और इस जिम्रे में गुज्जर, कश्मीरी, हिंदू, मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं किसी की वो नहीं रखता हूं। ठीक है, लिहाज को ये मत बोले ये कश्मीरियत में गुजर, फिलहाल तो मेरे यहां कोई ये चीजें है ही नहीं। एक इंसानियत का धर्म है, उसके लिए मैं कुछ भी करता हूं। ठीक है, और ये मेरा इलाका है, केरी के पार अपना है। और बेहतर यही है कि हमें अच्छे से चलना है और ईमानदारी से आगे बढ़ना है। जब इतने लोग ईमानदार हैं तो कुछ बेईमान क्यों यहां पे बैठे हैं? क्या जी, जब पलड़ा ईमानदारों का है तो बेईमान क्यों गिने चुने बैठेंगे और वो भी खुद बड़े बनेंगे। पेट से बनो, सूर पे गिरो, लुट से मचाओ, जे है दार पे गिरे, बस सारा के लिए कॉम्बो नहीं चलेगा। कॉम्बो एक ही चलेगा, इंसानियत आपको दिखानी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा। और बीडो साहब, आपके ये मुलाजिम तबका है, आप यहां पर हैं वीडियो, आप तो अपना वक्त निकाल कर चले जाएंगे, लेकिन इनको इतनी बात समझा कर जाना, ये आपका परिवार है, ये आपके लोग हैं, आप इनकी बेहतरी के लिए करो। ये वो इलाका है जहां रोजगार सिर्फ सरकार से हासिल किया जाता है, और ये वो लोग हैं जो 20,000 में अपना साल का गुजारा करते हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पैसे से, जिनकी खून पसीने की कमाई से आपके मुलाजिम के जो किचन की टाइल है वो 20,000 की है।
इनको बता दो कि इन लोगों को जीने के वसाइल दिए जाए, और मौका आज है कि मार्च में जो बिल निकलेंगे वो बिल जो है इस बार उसी तर्ज पे नहीं जाने चाहिए जो इस वक्त गुंडों में बैठे हैं, जो इस वक्त जम्मू में बैठे हैं, जो इस वक्त पंजाब में बैठे हैं। पैसा यहां से ट्रांसफर वहां, इसने पत्थर निकाले, इसने पत्थर ढोए, इसका नाम ही नहीं है। वो वाला धंधा इस बार बंद होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं होगा, शायद वीडियो ट्रांसफर हो भी जाए, जीआरएस यहां से गुंडों से आगे नहीं जा सकता, ये तो यार जाएगा। अगर मकान जम्मू में भी बना लिया हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, VLW ज्यादा दूर नहीं जाएगा। यही है कि मगर देश स्टेट से मैं हुआ, अरे मैं डिस्ट्रिक्ट में हूं इस वक्त, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और स्टेट के अंदर हूं। वक्त एक आएगा कब्जा सारा होगा अपना, कहां तक भागोगे? होता चलो भाई, ऐसे राय हिसाब है हमने, और जो लोग आपके साथी हैं उनके जो आका है वो खत्म हो गए। तो एक बात पे क्यों, मैं तो चोर को नहीं लेने वाला। मैं तो लीडर युवन जो सिलेक्शन देने सोच रहा हूं, हार हम पार्टी बल करूं ज्वाइन, मुझे ज्वाइनिंग की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी के गले में पट्टा डालता हूं। जो ईमानदार है वो इस भीड़ में आ सकता है, जो बेईमान है उसको यहां इन सियासी अखाड़ों में जरूरत, ठीक है। बेहतर सी मैं उम्मीद से जा रहा हूं और आपको भरोसा दे रहा हूं, ठीक है। पहले ही मैंने कहा कि पहले मैंने लोगों को समझाया, लोग समझ गए, अब एडमिनिस्ट्रेशन को साथ मिलकर समझा रहा हूं कि हमने माशरे की तरक्की करनी है, ठीक है। इज्जत सबसे बड़ी बात है। क्या मैं गया आप दोनों नाते का दोन रोजन आए, हालांकि उसकी वीडियो ज्यादा चली नहीं, 1000, 2000, 5000 लोगों ने देखा। छोटी सी बात बताई थी, शान में गुस्ताखी हुई, 2 रातें नहीं सोया। सोचो अगर इतनी भीड़ के सामने गवाह इतने हो जाएंगे तो तुम्हें नींद कैसे आएगी, है? आज ये लिए उनके अंदर तो शंका हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज के बाद नहीं होना चाहिए। माजी आप ही बता देना, है ना। आप तो तालीम दे रहे हो और तालीम से इंसानियत सीखता है इंसान, और अगर इंसानियत आप भी पढ़े लिखे को समझ नहीं आएगी मैं कर क्या रहा हूं, तो फिर क्या समझाएंगे ऐसे लोगों को। आज पढ़ा लिखा बेवकूफ है और एक अनपढ़ समझदार है? इसका हक लुटा जा रहा है, ये फरियाद लगा रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा उसे सुनना ही नहीं चाहता है? वो खा रहा है ना। तो मैं तो फिर कभी कभार समझूंगा कि अनपढ़ रहना ही इस दुनिया के अंदर अच्छा है। किसी साथी ने कहा था कि दिमाग भी ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। मुझे एक दोस्त ने कहा था, कहता है एक आदमी आया, मैं उसको यह बोलता हूं तो वो मैं उसको बोलता हूं नहीं तूने किस नजरिए से बोला, कहता है ये दिमाग भी बहुत, मुझे फिर तकलीफ होती है, इसलिए ये मुझे इसलिए बोला क्योंकि वो एक आदमी होता है ना जो बड़ी खुरुद के उसकी हेज करता है। कहता है अब मुझे दुख होता है कि मेरे पास इतना दिमाग क्यों है। मैंने बोला क्यों? कहता है इससे मुझे तकलीफ होती है, मैं सोचता हूं, मुझे समझ आ जाती है, मैं ना समझ ही अच्छा होता कि मुझे समझ ही नहीं आती, खुश होता, है ना। तो समझदार भी कहीं कहीं गुनाही हो जाता है, क्योंकि जब समझ हो जाए फिर जाहिलियत करे, ये बुरी बात है, ठीक है। और छोटे छोटे मसले अगर बताने हैं, मैं सुनो, मैंने देखो ये हमारा ही परिवार है, सही शेषी अपने ही लोग हैं, बाहर से तो 1-2 लोग है, तो जो बेमौत पानो इच्छू पानो और चाहे सेंस ऑफ यूएस वापर्सन देखिए, बाकी तो हमारा अपना परिवार है। ऐसे का मोहब्बत कैसे आते हैं, ऐसे तो सीमन मोनो भाई हम खुद करने वाले होने चाहिए थे। हाँ, अगर बाहर के लोगों से आपको कहीं लगता है कि अंदेशा है, खतरा है, तो उसके लिए महराज है, लेकिन जो अंदर के अनासिर है उनको समझना चाहिए ये परिवार है, इनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो इकरे ब्याज बेच वैल्यू क्या कैम वैल्यू ये मैंने इसको हम भी करो, ठीक है। थोड़ी एक रिक्वेस्ट है, मेरे वालिद साहब नूर में आजाद 2013 में वफात हुई है, तो रोड सवारा से उसने अपने घर तक पहुंचाई थी। तो उसके बाद 13 के बाद आज 25 चल रहा है, तो हमारी रोड की हालात जैसे मेरे बाप ने बनाई थी वैसी है। ये वाली ना मुआवजा मिला है किसी भी बच्चे को, तो लिहाजा अपनी एक याद आई
सर जी, अपनी एक याद आई रोड पे ब्लैक टॉप। हमारे स्कूल, हाई स्कूल है मलक में सर, हाई स्कूल है मलक में, वहां पे 4 मास्टर हैं सर। तो हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे सर, वहां पे क्या तालीम सीखेंगे? 4 बंदे 10 क्लासों को कैसे चलाएंगे? थोड़ी वहां पे उस्ताद होने चाहिए। और हमारे रास्ता काम है, एक स्कूल है, अगर प्राइमरी स्कूल हमारे 2 रखे जाए वहां पे, एसटी बरादरी है हमारी, 1 रुपए सर। मैं खुद कनेक्टर हूं, मैंने 5 साल कनेक्टरी की है मगर ड्राइवरी नहीं की है, वो भी मेरी प्रॉब्लम है। यहाँ पे 4 मेट्रोरें चल रही थी, आज चल रही है हमारे इस इलाके में 40 मेट्रोरें। 5 मिनट के बाद 1 मेट्रोर को छोड़ा जाता है स्टैंड से। तो ये गरीब आवाम का नुकसान हो सकता है क्योंकि वहां पे रेस लग रही है, ये आपके लोगों की जाने जा सकती है। 1 मेट्रोर में 30 बंदे बैठते हैं, तो 30 मेट्रोर में कितने बैठेंगे? ड्राइवर क्या करेगा? मालिक का डंडा होता है भाई कमाई दे। और एजेंट लोग क्या करते हैं, अपने पैसे के लिए 5 मिनट के बाद उनको छोड़ा जाता है। थोड़ी इसको नोट कर लो, ये खतरे की जान है। अगर आपने लोगों का साथ ऐसा दिया मगर उनकी जानों को भी बचाने का आपका फर्ज है, बहुत गलत हो रहा है। नई मेट्रोरें जितनी आ रही है पैसे खा के उनको आगे डाला जा रहा है। 5 मिनट के बाद मेट्रोर हमारी नहीं चलनी चाहिए। अगर मेट्रोरें ज्यादा हो गई हैं उनको आप किसी दूसरी साइड पे लगवा सकते हैं सर। कटा आप गए हो ना, पैदल गए, मैंने देखा आपको। कटा में बर्फ कितनी होगी और चिली में कितनी होगी? जब कटा में बर्फ पड़ती है और यहाँ से लाइन हमारी काटी जाती है और वहां पे लाइन ठीक हुई हमें लाइट दी जाती है। लिहाजा हमारे लिए जो ये 6 महीने लाइट बंद की जाए तो किराया माफ किया जाए। सिर्फ एसटी बस्ती है, और जब बाहर का मौसम होता है हम धारों में होते हैं, तो जब हम धारों में होते हैं तभी हमें किराया लगा जाता है, और जब हम घर आते हैं तो उस वक्त बर्फ होती है तो हमें फिर भी किराया लगा जाता है। इसलिए हमें बिजली वाला सिस्टम ही बंद कर दो अगर आपके पास कोई कमी है। ग्रिड स्टेशन 1 है हमारे पास जिसमें हमारा पूरा इलाका चल रहा है। मेरा फोन अभी भी नहीं चार्ज हुआ, रात पूरी लगाई थी सर, देख लो हमारी लाइट ऐसी है। या 6 महीने के लिए लाइट हमारे इलाके में बंद की जाए। ये बात मैं समझ सकता हूँ, अभी बात वहीं पे आके रुकती है कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। सिर्फ 5 दिन देखे हैं मैंने असेंबली के, इन बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मसा मिला है। बड़े तो हम भी हैं लेकिन अभी तो बड़े हैं, जिस दिन हम भी बड़े हो जाएंगे तो फिर फैसले खुद से करेंगे कुछ। लेकिन फिलहाल उन लोगों तक बात पहुंचाने के काबिल बन गए, उन्हें समझाया जा सकता है। लेकिन मैं जमीन पे बैठे इन लोगों को भी बता रहा हूं, अगर ये जो हमारे लोग जैसे हमारे यहाँ लाइनमैन हैं, जेई हैं, अभी लाइट नहीं है, बिजली का किराया बराबर आता है। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, बार बार डिपार्टमेंट को बताया कि जब कई ट्रांसफार्मर खराब होते हैं, कभी कभार 15 दिन लगते हैं, लाइट भी बंद होती है, लेकिन आपका किराया जो है बंद नहीं होता है। सरकार अपनी मनमानी करता है, डिपार्टमेंट अपनी मनमानी करता है, लेकिन लोग जब मनमानी पे आते हैं तब उन्हें कहते हैं कि ये लोग गलत हैं, है ना। तो लोग फरियाद ही कर सकते हैं, कितनी कटौती है, हम बिजली उतनी नहीं जलाते। और ये जो मनोकुटा वाला इलाका ये तो सही है, फॉल्ट कहीं भी आ जाए, गर्मियों में और सर्दियों में इन लोगों को कटौती रहती है। मैं चाहता हूं कि आप बिल सर्दियों के 2 महीने के ये वाले पीछे वाले बेल्ट के अगर सीधा बंद कर देंगे तो बात खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। वैसे भी सरकार मार्च के बाद देखो क्या करेगी, लेकिन फिलहाल आप मेरी तरफ से इनको बता दो ये सिटी एरिया और यह बर्फीला है, ये मुंशिनो 2 रतन किराए बंद करे, ठीक है, ठीक है। टिकर जोन बंद और तभी आप नोट कर लो, एक ऑर्डर पास कर दो, इनको बोलो मेरी तरफ से इनको बंद कर दो।
दी कॉल अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी एक बात बोलनी है। यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई थी तो यहाँ पे मशीन रोकी गई कि मजे की सरकार है, 4 दिन के बाद बर्फ उठाएंगे। यहाँ पे बर्फ पड़ी थी, मशीन किसी ने लगाई नहीं और लोग बोलते हैं मजे की सरकार है तो 4 दिन के बाद उठाएंगे, देखेंगे मजा क्या करता है। बर्फ हमारी जो मलो वाली रोड है 4 दिन के बाद बर्फ उठाई गई, बोलते हैं मजे की सरकार है, देखेंगे मजा क्या करता है। आप आए हैं ना, थोड़ा ब्लैक टॉप डाल के ही जाना, इनको दिखा देंगे। सर मैं वार्ड नंबर 7 चिली बाला गुजर बस्ती से। माइकर बांध दुकान माइकर नंबर